हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1। ये मॉक टेस्ट किन किन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे आने वाले पीजीआई चंडीगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीजीआई रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हरियाणा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं चाहे वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों के लिए ये वाला जो एग्जाम सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वो सारे बच्चे इन मॉक टेस्ट को जरूर ध्यान से देखें। हर मॉक टेस्ट में हम 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। ठीक है, ये हम बायोलॉजी के लिए भी करेंगे, केमिस्ट्री के लिए भी करेंगे एंड फिजिक्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से हम बायो का भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सीक्वेंस। साथ में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट करने वाले हैं एंड एक दो आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। रदरफोर्ड के साथ प्रोटॉन, यस रदरफोर्ड की प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल ठीक है। जे थॉमसन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चेडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आइसोटॉप की जो डिस्कवरी है वो बोहर ने नहीं की थी, तो फिर इसकी डिस्कवरी की किसने थी। ठीक है, आपको ये नाम भी याद रखना है, तो इसका नाम आप रख सकते हैं नहीं, होता है सोडी एंड फ्रांसिस एस्टन। ये जो दो साइंटिस्ट थे सोडी एंड फ्रांसिस एस्टन, इन दोनों ने मिलकर किसकी डिस्कवरी की थी, आइसोटोप्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज, एल्कली मेटल्स जो होते हैं दैट इज, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन कराना, और दूसरों का जब वो रिडक्शन कराते हैं तो वो सेल्फ का क्या करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एल्कली मेटल्स में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है। अल्टीमेटली आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है कि हम बाहर वाली ऑर्बिटल में से जिस एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहे हैं तो हम उसको कितनी एनर्जी दे कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो इजीली निकाल पाएगा तो हम उसको एनर्जी कम देंगे, अगर वो मुश्किल से निकल पाएगा तो एनर्जी ज्यादा देंगे। तो जो एल्कली मेटल होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है। ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूबा डाइवर्स में एक्सपीरियंस अ कंडीशन, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो बैंड्स की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अपना जो टैंक होता है उनका जो को कैरी करके जाते हैं, तो उसमें वो डाइल्यूट किससे कर देते हैं, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो भी नाइट्रोजन गैस है उसको हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं, उस टैंक में हम 11.2% हीलियम रखते हैं, नाइट्रोजन आपकी रहेगी 56.7% एंड ऑक्सीजन जो होती है दैट इज 32.1%। ठीक है, तो ये परसेंटेज रहेगी, आप इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेंचे सेल। लेंचे सेल का मतलब क्या होगा आपका, ड्राई सेल, ड्राई सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इनका यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं। ठीक है, इसका हम जिंक अमालगम वाला जो सेल है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब बुक में ना आपके फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, ठीक, और कुछ एग्जाम्पल आपके जीरो ऑर्डर के भी हैं, तो वो एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, उसको आप रिएक्शन देख के तो बता नहीं सकते, तो इसीलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसके याद रखने पड़ेंगे। तो जो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है तो उसे इथेन बनेगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होती है। रेडियो एक्टिविटी का कोई भी आए वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, हमेशा रेडियो एक्टिव दिखेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन टर्म्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जितने ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होंगे उतना जल्दी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है,
जेड ए बी के बराबर होता है, और जेड ए बी यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमने देखा था, और यहाँ में एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ये होता है कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये जो जेड ए बी होता है दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कॉलिजन हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज कांट बी क्लासिफाइड एज, जो ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से हम उसका होवर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आप इसी फॉर्म में अल्फा और बीटा भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी हमने अल्फा का ही स्ट्रक्चर बनाया है। इस तरीके से आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, 6 मेंबर होता है, 6 कार्बन एटम होते हैं इसमें, 6 कार्बन की वजह से हमने इसे क्या बोल दिया, हेक्सोस। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एक एल्डोज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एल्डोज, ठीक है। साथ में ये ओलिगोसैकेराइड नहीं होता, ये कैसा होता है, मोनोसैकेराइड होता है, यानी जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें एक ही यूनिट मिलेगी ग्लूकोज की ही, उसकी कोई फर्दर यूनिट नहीं मिलती। तो इसीलिए सिर्फ एक सैकेराइड यूनिट है, तो हमने क्या बोल दिया, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन बॉडी एज, कार्बोहाइड्रेट को हम अपनी बॉडी में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसे स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइब्रस होते हैं और दूसरे होते हैं ग्लोबुलर, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमारे बाल हो गए, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ये कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस। जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो उसमें कौन से प्रोटीन होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, ठीक है। तो केराटिन आपका फाइब्रस है, मायोसिन आपका फाइब्रस है, लेकिन इंसुलिन कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा फाइब्रस नहीं है, वो जाएगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जो वॉल्यूम का चेंज करने से चेंज हो जाए उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मास ऑफ सब्सटेंस चेंज कर दिया तो वो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, तो उसे एक्सटेंसिव कहेंगे, और मास ऑफ सब्सटेंस चेंज करने से जो ना बदले उसे इंटेंसिव कहेंगे। तो ये बाकी की सारी कैसी होती है, इंटेंसिव होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का ही देख लो आप, अगर वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब चाहे आप उसे 10 लीटर लो, 100 लीटर लो, 1000 लीटर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, वो तो नहीं बदल जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो इस कार्बन को देखो, एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की होगी, एक यहाँ पे बॉन्डिंग की है, एक यहाँ पे, तो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो एक H यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं आपके, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो उन पे नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है हम उसे क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं, A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल ब्रोमाइड गिव इथाइलिन व्हेन ट्रीटेड विद, इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास क्या होगा, C2H5Br। इससे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे इथाइलिन बनाना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाना है। तो ये क्या निकला होगा यहाँ से, कौन सा, देखो जब भी आप एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते हो तो कौन सा रिएजेंट का यूज किया जाता है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अगर आप एक्वस KOH लोगे तो इससे तो एल्कोहल बन जाएगा, और इससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हेलोफॉर्म्स जैसे कि CHCl3 हो गया,
CHBr3 हो गया, ठीक है, या फिर आपका CHI3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो ये किसके डेरिवेटिव हो जाएंगे, मीथेन के डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन देखो, Zn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10, आयरन 2 पॉजिटिव की होगी 3d6, निकल 2 की होगी 3d8 और कॉपर +1 की होगी 3d10। तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0। तो सबसे ज्यादा किसमें है, आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन था, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल यूजुअली एग्जिबिट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो करते हैं, फ्लोराइड्स में, जैसे CrF6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो Mn होता है वो F7 में शो नहीं करता, बल्कि वो किस में करता है, MnO3F में शो करता है अपना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चंस काफी बार आए हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो किस में शो करते हैं, तो फ्लोराइड्स में शो करते हैं, क्योंकि उनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EDTA जो होता है वो एक लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, और इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट कैसा होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है, ओके। इसमें 6 डोनर एटम होते हैं, 6 कौन कौन से होते हैं, 4 तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, 6 डोनर एटम होते हैं। साथ में ये फ्लेक्सीडेंटेट भी होता है, वो एडिशनल नॉलेज के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, टॉल्विन से, ये आपका टॉल्विन है, इससे क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप को किसमें ऑक्सीडाइज किया, CHO में, किसकी हेल्प से, क्रोमाइल क्लोराइड की हेल्प से। तो ये आपकी हो जाती है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन किसमें होती है। तो एल्डोल और कैनिजारो दो तरह की रिएक्शन आती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें एल्डोल, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उसमें कौन सी होती है, कैनिजारो। तो इसमें ये वाले अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एंड CH3 CHO CH3CO, वेट जस्ट वेट अ मिनट, हम इनके एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें पता चले, ठीक है। C6H5CHO का स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है, एक मिनट जस्ट, तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है ये क्या होगा, अल्फा। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कैनिजारो। बाकी सभी में अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए वो क्या शो करेंगे, एल्डोल, और ये क्या शो करेगा, कैनिजारो। और अल्कोहल तो कुछ भी नहीं शो करता, ना एल्डोल ना कैनिजारो, ठीक है। एल्डोल भी कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इज मोस्ट प्रेफर्ड इन प्रेजेंस ऑफ। नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके जब आप अमीन बनाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं दैट इज आयरन, स्क्रैप एंड HCl। तो आयरन प्लस HCl की प्रेजेंस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।